हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। इस वीडियो में हम देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर हमें बोला गया है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट x, y ऑफ द कैटेनरी y इज इक्वल्स टू c cos h, x बाय c इज़ y स्क्वायर बाय c। यहाँ पर हमें एक कैटेनरी कर्व दिया गया है। ये जो कर्व है जिसके इक्वेशन है y इज़ इक्वल्स टू c cos h x बाय c। ये जो cos h है इसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। जो नॉर्मल आप पढ़ते हैं साइन x, cos x, tan x, ये कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरह से कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और इसी में अगर हम h लगा दें सो ये कहलाते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। इनकी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसी तरह से हाइपरबोलिक फंक्शंस की भी प्रॉपर्टी होती है और थोड़ी सी डिफरेंट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी से। जैसे कि आपने पढ़ा है कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, लेकिन जब हम हाइपरबोलिक फंक्शन cos hx का डेरिवेटिव निकालते हैं सो वो सिंपली प्लस साइन hx आता है। ये डिफरेंस है। और हम बात करें साइन के डेरिवेटिव की तो साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, साइन hx का भी डेरिवेटिव cos hx ही रहता है। इसी के साथ एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस के लिए प्रॉपर्टी है। अगर हम हाइपरबोलिक फंक्शंस की बात करें तो कॉस h स्क्वायर x माइनस साइन h स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। सो इस तरह से डिफरेंस है प्रॉपर्टीज़ में। तो आपको सबसे पहले हाइपरबोलिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना पड़ेगा। अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसमें हमें हाइपरबोलिक फंक्शंस के साथ एक कैटेनरी दिया गया है, कर्व दिया गया है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर शो करना है कि ये होगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सो जब आप कर्व की बात करते हैं तो कर्व क्या होता है? जैसे ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है ये इसका रेडियस है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है। सो ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसका सर्कल का कुछ पार्ट ले लूँ लाइक दिस, सो ये कर्व बन गया, कर्वेचर बन गया। ओके और इसी के रिस्पेक्ट में एक सेंटर भी होगा इस कर्व के लिए और ये इसका रेडियस भी होगा। सो इसी रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसके लिए आपको फॉर्मूला है जिनमें कि आर एक्स वाई के लिए अलग फॉर्मूला है, आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग फॉर्मूला है। सो आपको वो पढ़ लेना है। यहाँ पर हम रो लिख रहे हैं। रो क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स वाई के लिए इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2 divided by d square y upon dx square. This is the formula of radius of curvature in Cartesian coordinates. तो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ रख देनी है और शो कर देना है कि रो की वैल्यू इक्वल टू शो, या हमें शो क्या करना है कि रो इज़ इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई सी। ये हमें शो करना है एंड दिस इज़ गिवन। ये कर्व हमें गिवन है। सो सबसे पहले हम इस फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx एंड d square y by dx square।
तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले एक बार और कर्व की इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू c, कांस्टेंट है, एंड cos का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया, cos hx का डेरिवेटिव sin hx होता है। यहाँ x की प्लेस पर x बाई c एंगल है। अब हम x बाई c का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और c हमारा कांस्टेंट है, सो ये आएगा। इस तरीके से ये c कैंसिल होगा, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है साइन h x बाई c। सो अब हम यहाँ लिख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन h x बाई c। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। साइन का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था cos h होता है साइन h का, सो ये हो गया cos h x बाई c, और x बाई c का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 बाई c। सो ये दोनों वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 या फॉर्मूला 2, फॉर्मूला। नाउ रो इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे जो कि है साइन h x बाई c, इसका स्क्वायर होगा, और फिर इसका होल पावर 3/2 है। नीचे एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है जो कि है cos h x बाई c इंटू 1 बाई c। अब इसको सॉल्व करेंगे और इस रो को इसके इक्वल शो करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये साइन h स्क्वायर x बाई c है, ओके। ये स्क्वायर था, मतलब ये इस पे स्क्वायर आ जाएगा फंक्शन पे, साइन h पे। ये तो एंगल है आपका, इस होल पावर 3/2, और यहाँ पर cos h x बाई c, ये c ऊपर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी। यहाँ पर जब आप इसको ये यहाँ ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो ये 1 प्लस साइन h स्क्वायर x का फॉर्मूला हो जाएगा cos h स्क्वायर x। सो मैं यहाँ पर ये वैल्यू रख दूँगी cos h स्क्वायर x बाई c होल पावर 3/2। यहाँ आप फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 प्लस साइन h स्क्वायर x इक्वल टू cos h स्क्वायर x, ओके। अब इसको थोड़ा सा और हमें सॉल्व कर लेना है, जैसे कि यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से 1/2 कैंसिल होगा, और ये 3 पावर बचेगा। 3 में से एक ये कैंसिल होगा तो 2 पावर बचेगा, मीन्स ये आएगा c cos h स्क्वायर x बाई c। अब cos h x बाई c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे तो y बाई c आएगा। इसको सिंपल ट्रांसपोज करना है, सो यहाँ y बाई c का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आप लिख लीजिएगा यूजिंग 1 cos h x बाई c इज इक्वल्स टू y बाई c। अब स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एक c कैंसिल होके सिंपली c बचेगा। सो हमने शो कर दिया कि रो इज इक्वल्स टू y स्क्वायर बाई c। सो इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम फाइंड आउट करेंगे फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। थैंक यू।